Hello guys, welcome back to my another vlog. I hope you are all good and healthy. आज दोस्तों मैंने थोड़ी साफ़ सफाई कर ली रूम की, क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा हो चुका था। क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैं रूम को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। झाड़ू वगैरह मारना तो रोज़ का ही काम रहता है, पर ऐसी फर्श वगैरह पोंछना वो तो डेली नहीं हो पाता। सो मैं वीक में 2 बार तो करती हूँ ये काम। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो बकेट लेती हूँ उसमें फ़िनाइल डालती हूँ और थोड़ा सा हाफ पिंच ऑफ स्पून उसमें नमक भी डाल देती हूँ। क्योंकि इसका स्पिरिचुअल रीज़न ये है कि घर में पॉजिटिविटी रहती है, पर स्पिरिचुअल रीज़न ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं वो मर जाते हैं इससे। तो हाइजीनिक बहुत अच्छे से रहती, तो आप भी डाला करो। सो मेरी अब फर्श पोंछ के तैयार है, बहुत क्लीन रूम लग रहा है मेरा। तो दोस्तों मैं थोड़ा मार्केट में जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सब्ज़ी और दूध लेकर आना था क्योंकि भूख लग चुकी थी। तो इसीलिए मैं निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मासूम प्राणी मिला, बहुत शांति से बैठा था। तो दोस्तों आज मैं बाहर जाने वाली थी। एक मंदिर है हमारे एरिया में चक्रेश्वर नाम से, पर हुआ ऐसे कि मुझे बहुत टाइम हो गया काम से आने के बाद। तो मेरी दोस्त मेरे साथ आ रही थी, उसको मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, पक्का आऊँगी। पर बहुत टाइम हो चुका था दोस्तों, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो दोस्त बहुत नाराज़ हो गई मेरे से, तो उसको मनाना पड़ेगा। तो उसको मनाने के लिए मैंने एक स्वीट डिश बनाई है, वो आपको वीडियो के एंड में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने स्पेशल ये मिठाई बनाई है। तो मैं आ गई हूँ रूम पे, चाय बनाते थोड़े रिफ़्रेशमेंट के लिए। अभी मेरा मेन इंग्रेडिएंट है चाय का लौंग और इलायची। अगर ये मैं चाय में नहीं ऐड करती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मैंने चाय पी है। हम चाय को नेशनल ड्रिंक कह सकते हैं क्या दोस्तों? मतलब हर एक के घर में, मतलब रिच हो पुअर हो, कौन से भी स्टेट में रहता हो, पर इंडिया में हर स्टेट में, हर गांव में, हर शहर में चाय सबको पसंद है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप में से किन किन को लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों मैं 2 दिन से आपसे मिलने के लिए आई नहीं थी। तो हुआ ऐसा था कि मेरा चैनल यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था। मतलब उन लोगों से गलती हो गई थी, एक्चुअली उनका मेल आया था मुझे, तो बहुत सारी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस रहती है। तो मैंने सोचा यार मैंने कोई तो कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रोक नहीं की है, फिर कैसे चैनल रिमूव गया। फिर उस दिन ही उनका फिर से 11 बजे शायद मेल आ गया था रिकवर का। फिर मैंने वो देखा ही नहीं, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो मैं भी नई हूँ यूट्यूब पे, मतलब ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है। फिर मैंने मेल किया, वो फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद मेरा चैनल भगवान की कृपा से रिकवर हो गया। एक्चुअली मेरा कंटेंट कोई कॉपी कंटेंट नहीं है, सब ओरिजिनल है, वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों भी कंटेंट। पर उनका कुछ तो गलत तरीके से मतलब हो गया था वो। तो अगर आप भी करना चाहते हैं दोस्तों यूट्यूब पे कुछ, मतलब हर एक के पास स्किल रहती है, कुछ लोगों के पास बोलने की रहती है, कुछ लोगों के पास डांसिंग या सिंगिंग, तो वो चीज़ आपको यूट्यूब पे मतलब दिखानी चाहिए, अपने पास जो गट्स है वो। तो आज का मैंने ब्रेकफास्ट का मेन्यू था वड़ा रस्सा। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है वड़ा रस्सा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस प्लेट की। तो मैंने सिंपल से आलू बॉईल कर लिए थे, उसको तड़का दिया। तड़का देने के लिए मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं रहती, कोथिंबीर वगैरह और बाकी चीज़ें, कड़ी पत्ता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास फ्रिज वगैरह नहीं, बहुत कम सामान है मेरे पास। तो उसको नॉर्मल से तड़का देके मैंने वो शैलो फ्राई कर लिए। फिर इसके बाद बैटर बना रही हूँ मैं। वड़े के ऊपर जो आउटर कवरिंग रहता है ना,
तो बेसन के पिट में जो जो इंग्रेडिएंट आपको दिखे वो ऐड करके मैंने उसे फेंट लिया। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी वड़े की बहुत मैटर करती है, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये सारी स्वादिष्ट चीज़ें मैं खुद ही बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता है अभी तो सावन चल रहा है, तो हम तो नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन वगैरह कुछ तो खा नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है और बारिश जब गिरती है तो बहुत क्रेविंग्स होती है। तो इसके लिए मैं ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बनाने को पसंद करती हूँ। तो मुझे ये कुकिंग तो सबसे फेवरेट है मेरा, मतलब जी जान लगा दूँगी, पर जो मेरे मन में है ये आज खाना है तो मैं खाती रहूँगी। मेरा ऐसा नहीं कि मुझे मतलब बहुत करना पड़ेगा, फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, ऐसा नहीं, लगा तो बनाने का ही, ऐसा ही रहता है मेरा। पर कैसा रहता है दोस्तों, अगर हमें क्रेविंग्स होने लगती है तो हम डायरेक्टली बाहर जाके खा लेते हैं, पर बाहर का पूरा बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रहता, वो कितने दिन तक वो तेल रीयूज़ करते, तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं तो रेफ़र करती हूँ कि घर पर ही हमारे हाथों से अच्छे तरीके से मतलब हाइजीनिक तरीके से घर पर ही बनाओ, उसमें हमारा प्यार भी रहता है। तो बाहर का खाना तो अवॉइड ही करना चाहिए। कभी कभार आया तो मतलब कभी कभार खाए तो ठीक है, पर हमेशा तो बाहर का खाना ही नहीं चाहिए। मन हुआ तो घर पे कुछ बना लेने का और घर पे खाने का, घर का स्वाद अलग ही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की डिश, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर शेयर करिए मेरे से कि आपको ये डिश और आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई। तो दोस्तों ये बादल देखकर मुझे याद आया, 2 दिन से तो मेरा चैनल में थोड़ा इशू चल रहा था, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी मोमेंट मैंने स्किप कर दी है। हर इंडियन को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, ऐसी हिस्टोरिक मोमेंट इंडिया में बन चुकी दोस्तों। विक्रम लैंडर ने मतलब चांद पर पैर रख दिया है, तो हर एक इंडियन के लिए सीना चौड़ा कर देने वाली बात ये है दोस्तों। तो मुझे तो इंडियन होने का बहुत ज़्यादा गर्व है, आपको भी होगा। तो भारत माता की जय। तो आज मैंने कंपनी से आते समय यह कप ख़रीदा है। मेरे पास कप नहीं था, मतलब था तो मेरे फ्रेंड का था वो, पर मुझे खुद का लेना था, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे कॉफ़ी पीने के लिए कप नहीं था, इसीलिए मैंने वो लिया। दोस्तों सिटी में ऐसा रहता है, हमारी बालकनी देखो कितनी है, एक आदमी भी ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, इतनी बालकनी है, छोटी सी है। तो मुझे पौधा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्तों। तो मैंने तुलसी, गुलाब, मोगरा और चमेली ऐसे फूल के पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं। ये जो पौधा है दोस्तों गुलाब का, ये जल चुका था, मतलब पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि ज़्यादा बारिश पिछले हफ्ते हुई थी, तो उसके कारण वो कुछ ठीक से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। फिर मैंने उसको अच्छी तरह से कट किया, अब उसकी ग्रोथ मतलब अच्छी तरह से हो रही है। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो चुका है, तो मैं मेरे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए क्वाकर के ओट्स खाती हूँ, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों इसके। पर ये कैसे खाते हैं, मतलब मिल्क को बॉईल करके उसमें ऐड करके थोड़ा 1-2 मिनट पकाने का और खाने का, ऐसा रहता है। पर मुझे तो मतलब वो टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, जितना अमाउंट में मेरे को लेने का है उतना मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए नमक और मिर्च ऐसी चीज़ें में डालकर उसको अच्छे से स्टर करके ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ। ओट्स को ओवरनाइट ही सोक करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पानी में जाने के लिए टाइम लगता है, तो ओवरनाइट सोक करने के लिए उसको रखना ही पड़ता है। तो इसके बाद अगर आप भी रोज़ मतलब इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह ऐसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह रहता है।
तो ये मेरे डाइट का एक बड़ा हिस्सा है, तो मैं इसे रोज़ खाती हूँ। डीमार्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा है। मैंने भी ये डीमार्ट में ही खरीदा था, क्योंकि डीमार्ट में इसकी अच्छी प्राइस थी, मतलब वो लोग अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे। ऑनलाइन देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब 50 रुपीज़ का आई गेस डिफरेंस था डीमार्ट प्राइस और फ्लिपकार्ट में। मैंने वहीं से खरीदा, मेरे पापा ने लेकर दिया है मुझे। मेरे ड्राई फ्रूट्स और जो भी हेल्दी चीज़ें ना, वो सब मेरे पापा मुझे ख़रीद कर देते। मैं मतलब ना बोले भी वो मुझे अभी भी आएंगे ना वो मिलने के लिए, मुझे तो सब चीज़ें लेकर आएंगे। वो कभी आज तक उन्होंने 1 रुपए की टॉफ़ी भी मुझे दी नहीं, क्योंकि मतलब हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि बाहर का कुछ खाना को जो अनहेल्दी है। वो हेल्दी खाना कितना भी महंगा हो, पर वो मुझे ख़रीद के ही देते। तो यही प्यार रहता है हमारे घर वालों का। तो ये जो मिठाई आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी फ्रेंड के लिए मैंने बनाई है। उसको कल डब्बे में पैक करके मैं दे कर आऊँगी, क्योंकि वो बहुत नाराज़ है। तो दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ। कल मिलते हैं। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड